दोस्तों पिछले 3 दिन में मैं 20 इंश्योरेंस एडवाइजर से मिला। 20 इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आपका क्लाइंट आपको बोले कि मुझे आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नहीं जाना है, जैसे जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन तरुण, इन प्लान में नहीं जाना है, मुझे ऐसा कोई प्लान बताइए जिसमें इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। तो 20 इंश्योरेंस एडवाइजर्स में 19 इंश्योरेंस एडवाइजर के जवाब थे कि सर हमारे पास तो प्लान ही लॉन्ग टर्म के लिए है, हमारे पास तो जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ यही प्लान है सर, हम उनको यही प्लान बताते हैं। सर हमें नहीं जानकारी है कि हम उसको ऐसा कौन सा प्लान बताएं जो म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो। तो दोस्तों हमें लगा कि क्यों ना आज भी ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिन्हें जरूरत है ट्रेनिंग की, जिन्हें जरूरत है कि उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे मार्केट में जिस तरीके का क्लाइंट मिले उसी तरीके से आप क्लाइंट को उसका जवाब दें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दे जिसमें हम आपको बताएं यूलिप प्लान के बारे में। तो आज हमने वीडियो बनाया यूलिप प्लान के चार्जेस और यूलिप प्लान क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले समझना जरूरी है कि जब भी कोई क्लाइंट इंश्योरेंस की बात करता है, जब इंश्योरेंस की बात आती है दोस्तों, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके पास दो क्या बल्कि तीन ऑप्शन होते हैं। पहला होता है टर्म प्लान, पहला होता है टर्म प्लान, दूसरा होता है यूलिप प्लान और तीसरा होता है ट्रेडिशनल प्लान। राइट? तो हम सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिसी बेचते हैं? हम सबसे ज्यादा पॉलिसी सेल करते हैं ट्रेडिशनल प्लान। राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 लोगों से मिले तो 100 के 100 लोग आपका ट्रेडिशनल पॉलिसी खरीदेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो। राइट? तो उनको आप यूलिप प्लान बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको यूलिप प्लान के बारे में जानकारी ही नहीं है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता है यूलिप प्लान क्या होते हैं, यूलिप प्लान में कहां कहां पे पैसा इन्वेस्ट होता है, यूलिप प्लान में कितने चार्जेस होते हैं। राइट? कुछ भी पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका क्लाइंट बोले कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप उसको यूलिप के तहत कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप उसको यूलिप प्लान बताएंगे कि सर यूलिप प्लान भी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, तो आपका क्लाइंट कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दें जहां पर हम आपको कंपैरिजन दिखाएं यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड, राइट, तो आप कमेंट में लिखिएगा कंपैरिजन, COMPARISION, कंपैरिजन, यानी कि कमेंट में आप सी लिखिएगा तो हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि अगर आपका क्लाइंट म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है तो आप कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूलिप प्लान में। राइट? जो लोग ज्यादा सी कमेंट करेंगे तो हम तभी जाके आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अब समझते हैं कि भाई यूलिप प्लान आखिर होते क्या है। देखो यूलिप प्लान का फुल फॉर्म होता है यूनिट, यू से यूनिट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, समझ आया? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन किसका होता है? इंश्योरेंस, कॉम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। यानी कि क्लाइंट को यहां पे इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और साथ में उसका पैसा इन्वेस्ट भी होता है। ठीक है? अब ट्रेडिशनल प्लान जो LIC की ज्यादा पॉलिसी सेल होती हैं, जैसे जीवन आनंद प्लान, जीवन लक्ष्य प्लान, जीवन उमंग प्लान, राइट, जीवन लाभ प्लान, ये क्या है? ये सारे ट्रेडिशनल प्लान है। जो ये हमने यहां पे देखा ये ट्रेडिशनल प्लान है। तो 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ट्रेडिशनल प्लान ही ज्यादातर सेल करते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट कुछ इस तरीके से जाना चाहता है म्यूचुअल फंड की तरह, तो आप उनको यूलिप प्लान बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों यूलिप प्लान में सबसे पहले समझने की जरूरत है कि भाई यूलिप प्लान में पैसा कहां पर इन्वेस्ट होता है। यहां पर आपका पैसा इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट होगा, इक्विटी और डेथ फंड में भी इन्वेस्ट होगा। ठीक है? यानी कि यहां पे रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। राइट? और आपका पैसा डेथ में भी फंड इन्वेस्ट होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन यहां पे क्या होता है दोस्तों, अगर आपका क्लाइंट 1 लाख रुपए देता है आपको, आपका क्लाइंट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो क्या यहां पे पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा? इसका जवाब है नहीं, पूरा 1 लाख इन्वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि 1 लाख अगर पूरा इन्वेस्ट होगा तो कंपनी कैसे चलेगी? तो यहां पर 7 से 8 तरीके के चार्जेस होते हैं।
राइट। कितने चार्जेस होते हैं? 7 to 8 टाइप्स चार्जेस होते हैं जो आपके इस पैसे में से, जो आपने पैसा दिया इसमें से माइनस हो जाएंगे। इसमें से घटाने के बाद, इसमें से माइनस करने के बाद मान के चलते हैं इसमें से आपके चार्जेस 10% कट गए टोटल, तो लगभग 90,000 रुपए आपका मार्केट में इन्वेस्ट होगा। वो प्लान टू प्लान डिपेंड करता है कि किस प्लान में कितने चार्जेस है, मैटर ये नहीं करता, लेकिन हम समझते हैं कि चार्जेस कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो चार्जेस होता है वो होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, एलोकेशन चार्जेस। ठीक है, नोट करते जाइए सभी इंश्योरेंस एडवाइजर। पहला चार्जेस होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अब ये चार्जेस होता क्या है? ये क्या होता है? ये पॉलिसी के पहले कुछ सालों में काटा जाता है। इससे पॉलिसी की इशुएंस कॉस्ट, एजेंट का कमीशन और अंडरराइटिंग चार्ज शामिल होते हैं। यह आमतौर पर पहले साल ज्यादा होता है और बाद में कम होता जाता है। समझ आया? समझ आ गया आपको क्यों काटा जाता है? ये काटा जाता है पॉलिसी जो इशू होती है, ठीक है, इशुएंस कॉस्ट होती है, प्लस एजेंट का कमीशन होता है, एजेंट कमीशन, ये भी तो देना होगा ना भाई, एजेंट को कमीशन भी देना होता है। ठीक है, पॉलिसी इशू भी होती है, और उसके जो अंडरराइटिंग चार्ज होते हैं, अंडरराइटिंग चार्जेस, ये काटे जाते हैं। अब ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करते हैं। समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पहले साल ज्यादा होता है और बाद में कम होता है। दूसरा होता है दोस्तों फंड मैनेजमेंट चार्ज। दूसरा कौन सा होता है? फंड मैनेजमेंट चार्ज, जिसको एफएमसीबी बोला जाता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज। अब ये फंड मैनेजमेंट चार्ज क्यों होता है दोस्तों? आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब ये 1 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, इस पैसे को कोई मैनेज भी तो करेगा ना। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं, तो उनको कंपनी सैलरी भी देती है, तो उसको मैनेज करने के लिए कंपनी आपसे फंड मैनेजमेंट चार्ज लेती है। ठीक है, ये फंड मैनेजमेंट चार्ज जो फंड मैनेजर होते हैं उनके लिए होता है। समझ आया यहां तक? तीसरा होता है दोस्तों मोर्टेलिटी चार्जेस। कौन कौन जानता है मोर्टेलिटी चार्जेस के बारे में? कमेंट करके बताइए। अगर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं मोर्टेलिटी चार्ज, मोर्टेलिटी के बारे में, तो कमेंट में एम लिखिएगा, एम फॉर मोर्टेलिटी। कमेंट में एम लिखिएगा तो मैं आपको मोर्टेलिटी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब मोर्टेलिटी चार्ज क्या होता है? ये सिर्फ किस लिए होता है? इंश्योरेंस कवर देने के लिए आपसे चार्ज लिया जाता है। भाई यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा और साथ में इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो इंश्योरेंस फ्री में तो कंपनी देगी नहीं, कोई भी कंपनी फ्री में नहीं देगी, चाहे वो एलआईसी हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो। तो कंपनी क्या करेगी? आपको इंश्योरेंस कवर देगी, तो उसके लिए मोर्टेलिटी चार्जेस काटती है। समझ आया? ये किस पे डिपेंड करता है मोर्टेलिटी चार्जेस? ये व्यक्ति की एज पर डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है, ठीक है, और सम एश्योर्ड कितना है। समझ आया? एज और सम एश्योर्ड पर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति की एज ज्यादा है तो उसके मोर्टेलिटी चार्जेस ज्यादा होंगे, क्योंकि एज अगर ज्यादा होगी तो लाइफ के ऊपर रिस्क भी बढ़ता जाता है, क्योंकि बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मोर्टेलिटी चार्जेस अगर एज ज्यादा है तो ज्यादा होगी, और अगर एज कम है तो मोर्टेलिटी चार्ज कम होगी। इसके बाद आता है दोस्तों पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है। ये सब नोट करते जाइए आप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट को समझाएंगे, तो आपको समझाना पड़ेगा क्लाइंट को, और सारी चीजें क्लाइंट को बताइए कि सर इतने चार्जेस कटेंगे आपके, ये चार्जेस होते हैं। तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज क्या होता है? ये पॉलिसी को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है? पॉलिसी को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। ये एक फिक्स अमाउंट होता है जो हर महीने काटा जाता है। ठीक है, कैसे डिडक्ट होता है? मंथली डिडक्ट होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा मकसद है आप लोगों को कुछ नया देना, और ये शायद आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा अभी तक, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इसके बाद आता है दोस्तों स्विचिंग चार्ज। चार्जेस नंबर 5 है स्विचिंग चार्ज। स्विचिंग चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस क्या होता है? स्विचिंग चार्जेस का मतलब होता है एक फंड से दूसरे फंड में अगर आप अपना पैसा स्विच करते हैं तो कुछ कंपनियां एक निश्चित संख्या तक फ्री स्विचिंग देती है। जैसे किसी कंपनी ने दिया कि आपको पूरे साल में, ईयर में 4 स्विचिंग फ्री मिलेगी,
तो 4 तक तो फ्री है, लेकिन 4 के बाद अगर आप 5वीं स्विचिंग करते हैं, इक्विटी फंड से डेथ फंड में जाते हैं या दूसरे फंड को दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं, स्विच करते हैं, तो आपके चार्जेस लगते हैं। वो फिक्स होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस हैं। अप्रोक्स 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक चार्जेस लगते हैं। इसके बाद दोस्तों चार्जेस नंबर 6 आता है पार्शियल विड्रॉल चार्ज। चार्जेस नंबर 6 है पार्शियल विड्रॉल चार्जेस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दीजिए मुझे कमेंट करके। अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या चीज समझ नहीं आई ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल चार्ज, इसका मतलब सीधे सीधे लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी मान के चलते हैं 15 साल की है, लेकिन आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, आपको 4 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आपको पैसा निकालना पड़ेगा, यानी कि पार्शियल विड्रॉ करना पड़ेगा। तो पार्शियल विड्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पार्शियल विड्रॉल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो कुछ कंपनियां इस पर चार्ज लगाती है, राइट। चार्जेस नंबर 7 है डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस, ठीक है। ये चार्जेस क्या होता है? डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस का मतलब होता है यदि आप समय से पहले पॉलिसी बंद कर देते हैं या प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं तो यह चार्ज आपसे लिया जाता है, आपके क्लाइंट से लिया जाता है। पहले कुछ सालों तक यह चार्ज ज्यादा होता है और बाद में घट जाता है। समझ आया? तो ये हमने दोस्तों आज यूलिप प्लान के बारे में समझा कि यूलिप प्लान होता क्या है और यूलिप प्लान में कितने तरीके के चार्जेस होते हैं। तो आई होप अब आपको अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिलेगा जो आपको कहे कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा प्लान लूं जिसमें मुझे इंश्योरेंस भी मिले और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट हो, तो आप उनको यूलिप प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है ताकि इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को सही तरीके से पॉलिसी समझा पाए। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर एमडीआरटी करें और अपने क्लाइंट को बिल्कुल सही जानकारी दें ताकि आपका विश्वास क्लाइंट के साथ बना रहे और क्लाइंट फ्यूचर में भी आपके साथ जुड़ा रहे। कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।